नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है, पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो प्रश्न ये है कि करियर कब तक आपका स्टेबल हो सकेगा और पार्टनरशिप में भी आपको काम करना है लेकिन मनी इशू आ रहा है। मैरिज कब तक होने के चांसेस हैं, ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी कब तक आएगी। अदरवाइज अभी तक लाइफ में कुछ हो नहीं पाया और बोझ जैसा भी कहीं ना कहीं महसूस होता है। और गुरु चांडाल योग भी चल रहा है। यहाँ पर आपकी सबसे पहले लक लाइन को हम देखते हैं तो देख सकेंगे कि लक लाइन का जो कनेक्शन है वो मून से है और मून व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर ही सफलता देती है। जन्म स्थान में कभी भी प्रगति उन्नति हो ही नहीं पाता जिसका भी मून लक लाइन होता है, और शादी के बाद भी प्रोग्रेस बहुत होता है क्योंकि मून पाम में एट द एंड बाहरी दुनिया लोग को दर्शाता है। इसीलिए जब जीवन में नए व्यक्ति का आगमन होता है तो वो भी अपने साथ एक भाग्य लेकर के आते हैं जिससे कंफर्टेबली बढ़ती है। अदरवाइज दूसरों के सपोर्ट सजेशन एडवाइजेस गाइडेंस के कारण भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल जाती है। लेकिन मेनली अगर आप अपने बर्थ प्लेस पे हैं, डोमेस्टिक प्लेस में हैं, फैमिली से बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्लोज हैं, फैमिली के साथ में हैं, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको आपका जन्म स्थान त्यागना पड़ेगा या बाहर कोशिश करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए। दूसरी बात, आपका गुरु चांडाल योग है अभी चल रहा है और ऊपर से जो जुपिटर माउंट है उसकी स्ट्रेंथ में हम देख सकेंगे कि थोड़ा सा कमी जो है वो शनि के द्वारा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप अपने गुरु की क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए तो आपका ऑटोमेटिकली लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, कंफर्ट, लग्जरीज, ये सुख सुविधाएं जो है, खुशी है, खासकर नाम सम्मान या काम है, वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। इसको ठीक करने के लिए बनाना ट्री लगा सकते हैं, पीपल के पेड़ की सेवा निरंतर कर सकते हैं जल दे करके। अपने गुरुजन माता पिता का हमेशा आप आशीर्वाद लेते रहा करें। धार्मिक किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हैं। माथे पर जो तिलक है वो लगा सकते हैं केसर का खासकर, और गुरुवार के दिन में उपवास भी आप रख सकते हैं। ये चीज़ करने से आप अपने जुपिटर को स्ट्रेंथ देंगे जिसके कारण आपके अंदर जो नॉलेज है, विजडम है, उसका यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा। और फिर उसके बाद आपको करियर अपॉर्चुनिटी, करियर सक्सेस, फाइनेंस इंक्रीजमेंट, ये सारी चीज़ें नॉर्मली देखने को मिल जाएगी। आपकी माइंड लाइन के ऊपर में हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ छोटे छोटे आइलैंड के कारण ब्लॉकेज बने हुए हैं। लगातार ये आइलैंड जो है आपके बन रहे हैं 34 केस तक। तो क्या 34 केस तक लाइफ में कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही चलते रहेगा? तो इसका आंसर है नो। माइंड लाइन पर आइलैंड जब भी सैटर्न माउंट के नीचे बनता है तो मेन प्रॉब्लम लाइफ में करियर का ही देखने को मिलता है क्योंकि सैटर्न जो प्रेशर देते हैं वो करियर के रिगार्डिंग ही देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अपने जुपिटर को यहाँ मजबूत कर रहे हैं और सैटर्न की रेमेडी भी यहाँ पर अगर आप करते हैं तो आपका भाग्य में बढ़ोतरी होगा और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकेगा। तो इसका सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। बाकी ये बात ज़रूर है कि आप अपना ध्यान मन बहुत ज़्यादा मत भटकाइए, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में मत आइए, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। जितना हो सके अपने लाइफ को प्रैक्टिकल, लॉजिकल और सिंपल बनाने की कोशिश करिए। और आपको जॉब पहले करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर आपका जो सूर्य है उस पर बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, लेकिन सूर्य एट द एंड अपने आप में मजबूत है। तो बहुत सारी रेखाएं बहुत सारे डिज़ायर, गोल, एम्बिशन या मन को दर्शा रही है, लेकिन एक जब सूर्य की रेखा मजबूत होती है तो ये बिजनेस लक के कंपैरिजन में जॉब लक अच्छा दे देती है। तो इसीलिए आप जॉब का प्रयत्न करेंगे, आपको जॉब मिल जाएगा, जन्म स्थान से दूर मिलेगा, और ऊपर से ये जो रेमेडी करेंगे सैटर्न एंड जुपिटर का, तो ये हेल्प करेगा आपके लाइफ में लक इंक्रीजमेंट करने में, कंफर्टेबिलिटी लाने में, और किसी भी तरह का जो रुकावट, प्रॉब्लम या संघर्ष चल रहा है उन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलने में। और जहाँ तक रही पार्टनरशिप की बात, तो वो चीज़ आप फ्यूचर में कभी भी करिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप सबसे पहले अपने स्किल्स लर्निंग को बढ़ाने के लिए कोशिश करिए ताकि मरकरी स्ट्रांग हो, और मरकरी स्ट्रांग जुपिटर से हो जाएगा अगर आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। ये जुपिटर रेमेडी जो आप करेंगे उससे आपका नॉलेज का जो यूटिलाइजेशन हो पाएगा, उससे मरकरी लाइन स्ट्रांग ऑटोमेटिकली होना शुरू होता है, जिसके बाद हमारे जीवन में पैसा आना रुकना या सदुपयोग होना शुरू हो जाता है। तभी अगर यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन गया प्रोमिनेंटली, फिर आपको जीवन में कभी मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा, पैसा अच्छा आना रुकना या सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा। मैरिज का जहाँ तक कंसर्न है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जो सपोर्टिव लाइन्स हैं आपके पाम में वो एकाएक जो स्टार्ट हो रही है,
वो अप्रोक्सीमेटली 30 के एज में हो रही है। तो 30 के एज के ड्यूरेशन में ही आपका मैरिज होना कंफर्म है। और जुपिटर पे जब आड़ी रेखाएं होती हैं तो अरेंज मैरिज होता है, मदर फादर या पूर्वजों के ब्लेसिंग्स के द्वारा मैरिज होता है, और मैरिड लाइफ बहुत अच्छी देखने को मिलती है। क्योंकि जुपिटर की आड़ी रेखा आपको बहुत ज़्यादा दयालु कृपालु बनाएगा, और आपके पार्टनर को भी स्पिरिचुअल बनाने के साथ साथ आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगा। तो जिन जातकों का आड़ी रेखा जुपिटर पे होता है, मैरिज थोड़ा सा देरी से ही देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सफल मैरिज हो जाता है। और ऊपर से मून लक लाइन अवेलेबल है, तो पार्टनर अपने साथ लक लेकर के आएंगे, जिसके कारण आपकी लाइफ में रॉयल्टी, लग्जरीज, कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और मन लायक पार्टनर मिलने के चांसेस भी आपके हथेली में अवेलेबल हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है वो पाम के कंपैरिजन में आपकी कुल मिलाकर के ठीक जा रही है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट या लॉन्ग कंसिडर नहीं करेंगे। तो जब मिक्स फिंगर होता है तो ऐसे जातकों के अंदर में अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है, जिसके कारण समय परिस्थिति के अनुसार सरलता से ढल जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टाइप का नेचर पर्सनैलिटी को यह बिल्ड करता है, एडजस्टिंग नेचर को बनाता है। इसी कारण से फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आपको धार्मिक, आध्यात्मिक और रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि दे रहा है, और लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव आपको बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड बना रहा है। तो जो जातक अपने लाइफ में किसी भी तरह का सेक्रीफाइस अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लोज रिलेशंस के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं, उनके हाथ में लिटिल फिंगर ऐसी अटैच रहती है। तो बहुत सारी नकारात्मक बातें भी आप लोगों को नहीं बता पाते हैं, क्योंकि आपकी लिटिल फिंगर शॉर्ट है। सामने वाला बुरा ना मान जाए, रिलेशन खराब ना हो जाए, इस तरीके का भय होने के कारण भी बातें ऑन द स्पॉट अपने नहीं रख पाते हैं। जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में स्टेज फियर बचपन से देखने को मिलता है। मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशंस के कारण काम बिगड़ते हैं। तो कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने से बचना चाहिए, और एक समय पर एक से ज़्यादा काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जितना हो सके प्रॉपर रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन और एक समय पर एक काम करने का प्रयत्न करें। कोई कमिटमेंट, कोई किसी तरह का वादा, ये सारी चीज़ें करने से बचिए, तो मरकरी आपको हेल्प करेंगे सक्सेस पाने में। थर्ड फिंगर की लेंथ जब स्ट्रांग होती है तो ये रिस्क टेकर बनाती है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, और अपने एफर्ट, मेहनत से बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हुए पाए जाते हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों का मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता, और जो व्यक्ति अपने दम से अपना नाम या कीर्तिमान स्थापित करते हैं, जीरो से अपने लाइफ को शुरू कर हीरो बनते हैं, तो उनकी तीसरी उंगली ही लंबी देखने को मिलती है। फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के बीच में जब गैप आता है तो इसे इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स कहते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने खुद के विचारों पर ज़्यादा अमल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए आपको आपके नॉलेज को या विजडम को बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि समय व परिस्थिति के अनुसार आपका जीवन भी सुखमय होता चला जाए। थंब का जो साइज़ है वो भी यहाँ पर लंबा है, तो सीखने, समझने अथवा बातों को याद रखने की योग्यताओं को ये बढ़ा देता है। और सेकंड जो पोर है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, तो ये लॉजिकल पर्सनैलिटी को बिल्ड करना शुरू करता है। तो तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदतों को ये बढ़ावा देता है। और इधर पे यव का चिन्ह इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस को भी बढ़ावा देता है। रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करना, योग प्राणायाम करना, किसी भी मंदिर विजिट करना आपके लक को, फाइनेंस को, सुख को, सुविधाओं को, संतुष्टि को, खुशी को, प्रसन्नता को, और आपके काम करने के सलीके को यानी ग्रेस्पिंग स्किल को, लर्निंग को भी इंक्रीज कर देगा। यह का साइन मटेरियलिज्म व्यक्ति को देता है, और मटेरियलिज्म में किसी तरह की कमी नहीं आती। स्पिरिचुअलिटी इस यव के साइन के साथ में करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है, अगर उससे हमको सुख प्राप्त करना है, लाभ उठाना है, तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करके ही लाभ मिल सकता है। ये यव साइन का कंडीशन है। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा थोड़ा बहुत भी धर्म कर्म करना शुरू करते हैं तो काम बनने शुरू हो जाते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस होता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच होती है। अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं। तो जितना सकारात्मक सोच या वातावरण रखेंगे, आदतें रखेंगे, उतनी प्रगति होती जाएगी। शुक्र का क्षेत्र सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, तो शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है। बहुत बड़े बड़े शौक, अरमान, तमन्नाएं जीवन के प्रति देखने को मिलती है, और प्लेजरस टाइप का नेचर यह ज़्यादा बिल्ड करता है। शुक्र ज़्यादा डेवलप है,
इसलिए यह लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य देगा, क्योंकि ये संजीवनी का कारक होता है। इसके बाद में आपका जो बाहरी मंगल है वो भी विकसित अच्छा है। तो मानसिक रूप से आप बलवान हैं, हिम्मती स्वभाव को दर्शा रहा है, और अपने खुद के दम या जुनूनियत के कारण आप जीवन में बहुत प्रगति कर जाएंगे। सबसे वीक जोन आपके पाम में सैटर्न है, जिसके कारण कर्म का पूर्णतः फल समय पर मिल नहीं पा रहा है। सूर्य का क्षेत्र दबरा, जिसके कारण कॉन्फिडेंस और लाइफ के प्रति क्लैरिटी में कमी आ रही है। और इसके अलावा थोड़ा सा हम कमज़ोर जुपिटर को कहेंगे, जिसके कारण नॉलेज या विजडम में या नॉलेज के उपयोग में कमी हो रही है। बाकी आपके पाम में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। चंद्र की तरफ में क्रॉस का साइन नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, रेस्टलेसनेस दे रहा है, लेकिन उसका भी रेमेडी है और ये सरलता से आपका ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब शुक्र अच्छा होता है तो जितना ज़्यादा अपने आप को साफ़ सुथरा रखा जाए, अपने आप की सेल्फ केयर की जाए, अपने थॉट्स अच्छे रखे जाएं, अपने बातें, अपना व्यक्तित्व, अपनी आदतें, अपना शरीर, अपना कपड़े, उतना ज़्यादा शुक्र आपकी लाइफ में रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज को बढ़ाते रहेंगे। जितना ज़्यादा आप दूसरों की कद्र करेंगे, ग्रेटिट्यूड हर बात के प्रति रखेंगे, किसी भी तरह के जो तनाव है, बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा या गलत बात कहने से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा शुक्र आपके लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करता रहेगा। मंगल यहाँ पर जब डेवलप होता है तो व्यक्ति को करेज दे रहा है, तो जितना दूर का सोच सके, जितने बड़े रिस्क ले सके, जितना मजबूत मानसिकता रख सके, जितना ज़्यादा हार्डवर्क कर सके, आप करिए। ये दो चीज़ आपको जीवन में राजा बनाएगी, इसके अलावा कोई चीज़ बना नहीं सकती है। इसीलिए इस कंडीशन में दुर्गा माँ की आराधना कर सकते हैं, लक्ष्मी माँ की आराधना कर सकते हैं, डेली हनुमान चालीसा कर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ से ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है, वो काम आप करिए। दुर्गा चालीसा हो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये करने से क्या होगा, आपकी अंदर की जो एनर्जी है वो क्लीन हो सकेगी, और एनर्जी जो आपकी बढ़ेगी तो आप अपनी योग्यताओं को उपयोग अच्छे से कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में अगर आप डेली मंदिर विजिट भी कर रहे हैं हनुमान जी की आराधना के अतिरिक्त या देवी की आराधना के अतिरिक्त, तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आएगा। शुक्र आपको मेनली पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके प्लेजर फुलफिल करने में, मैरिड लाइफ इस्टेब्लिशमेंट में, फैमिली लाइफ इस्टेब्लिशमेंट में और इच्छाओं को पूर्ण करने में देंगे। और मंगल आपको मेन जो सफलता है वो आपके करियर में, आपकी किसी भी तरह के प्लानिंग या डिज़ायर को फुलफिल करने में या प्लानिंग को सही ढंग से एग्जीक्यूट करने में मदद करेंगे। तो ये चीज़ आप करिए अपने लाइफ में, आपको बहुत ड्रास्टिक और पॉजिटिव चेंजेस इमेंस वे में बहुत इमीडिएटली देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में हम आते हैं जुपिटर माउंट के ऊपर में। तो जुपिटर माउंट ओवरऑल आपका डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। सैटर्न से जैसे एफ्लेक्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम देख सकेंगे कि एक से अत्यधिक रेखाएं आपकी जा रही हैं। जुपिटर पे जब एक से ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो इस बात में कोई दोहराए नहीं कि ऐसा व्यक्ति एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा कमाता है, लेकिन ये जुपिटर को हमको स्ट्रेंथ देना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे अंदर जो नॉलेज, स्किल्स या स्पेशलाइजेशन आएगा या आ रहा है उसका उपयोग हम अच्छे से कर सकें, समाज में नाम या रुतबा आपका निश्चित रूप से बढ़ सके और किसी भी तरह के किए गए या सोचे गए काम से सफलता मिल सके। इस तरह की आड़ी रेखाएं सोशल वर्क भी कराती है, इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग भी बनाती है, दिल का साफ भी बनाती है। लेट मैरिज इसलिए हो रहा है क्योंकि जुपिटर की आड़ी रेखा परफेक्शन ढूंढ रही होती है लाइफ में। तो जब तक परफेक्ट पार्टनर नहीं मिलते, परफेक्ट सोल नहीं मिलता, तब तक शादी नहीं होती है। और शादी होने के बाद तरक्की बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो कनेक्शन है वो बहुत मजबूत हो जाता है। बच्चे भी बहुत ज़्यादा लायक निकलते हैं। सक्सेस मैरिज के बाद चारों तरफ से मिलती दिखाई देती है। तो जुपिटर को आपने थोड़ा बहुत भी स्ट्रेंथ दिया तो आप अपने लाइफ में खुशी को देख पाएंगे, संतुष्टि, संपन्नता को देख सकेंगे। शनि के ऊपर में जब भी शनि पर्वत दबता है तो इस कंडीशन में सुबह उठने में तकलीफ होना, कोई भी काम की शुरुआत में तकलीफ होना, कोई भी काम पूरा नहीं होना, आधा अधूरा रह जाना, किसी भी तरह की इच्छा मनोकामना सिद्ध होने में बहुत तकलीफें आना, अड़चन बाधाएं आ जाना, अगर बहुत ज़्यादा हंस लिया तो रोने का डर हो जाना, ये सब शनि पर्वत के दबाव के कारण महसूस होता है। टाल मटोल की आदत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बढ़ जाती है व्यक्तित्व में, और खुद को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाना। शुक्र में क्या दश बताए कि खुद को मेंटेन करिए, ऐसा सैटर्न बोलता है कि या व्यक्ति को फोर्स करते हैं कि जैसी जीवन है वैसे जिए, नॉर्मल जीवन आप जी सकते हैं, ज़्यादा दिखाना किसको है। तो एक ही शर्ट, एक ही तरह की चीज़ें लगातार पहन रहे हैं, साफ़ सफाई नहीं रख पा रहे हैं, ज़्यादा फिजिकल
जो मेहनत है या मेंटल एफर्ट्स है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि लाइफ जो है रिस्ट्रिक्टेड सैटर्न के द्वारा होती जा रही है। यही रीज़न है कि माइंडलैंड में आइलैंड का साइन बार बार आपके बन रहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि आप बातों में, छोटी छोटी बातों में भी स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों से भी आपको प्रभावित होना पड़ रहा है। तो आप अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, इसीलिए आपको जुपिटर रेमेडी का सजेशन दिया जा रहा है, जिसमें गुरु चांडाल योग का भी रेमेडी हो जाता है और ओवरऑल जो पाम की नीड है वो भी यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। आपका सैटर्न थोड़ा बहुत भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर गया तो आपके अंदर जितनी योग्यता है आप उसका सब उपयोग कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब एक से अत्यधिक वो भी मून लक लाइन एक्टिव हो तो बचपन से एक से ज़्यादा इच्छाएं, अरमान या स्किल्स यानी ताकत भी व्यक्ति के अंदर देखने को मिलती है। और ये रेखा कहाँ रुक रही है? सिर्फ हृदय रेखा के पहले। और हृदय रेखा आपका इमोशंस है, सेंटिमेंट्स है, तो कहीं ना कहीं आप खुद को लेकर के लाइफ में क्लियर नहीं है। इमोशंस आपके अनस्टेबल हैं, अनऑर्गेनाइज थॉट्स है। ये लक लाइन थोड़ा बहुत भी सैटर्न से जुड़ गई, कनेक्ट कर गई, तो जितना भी आपका काम पेंडिंग है, जितनी भी इच्छाएं पेंडिंग है, वो सब झटके से पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शनि पर्वत का शुभ होना या मजबूत होना ज़रूरी है। बाकी हमको लक में या लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग किसी तरह की कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। ये भाग्य रेखा थोड़ा और अगर मजबूत हो गया तो बहुत ज़्यादा पैसा, समृद्धि, विकास और भाग्यशाली आपको बना देगा, क्योंकि बस आपके मुंह के पास निवाला आते आते रुक रहा है बार बार। बाकी और कोई कमी इस लक लाइन में हम कंसिडर नहीं कर सकते। इधर पे एक फॉर्मेशन होता है जिसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। आप जैसे ज़्यादा तक भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर रखना, अपने कंपनी में ही इंजॉय करना पसंद करते हैं। तो थोड़ा सीरियस टाइप का पर्सनैलिटी है, बिल्ड करता है। इसकी एक सबसे ख़राब बात ये हो जाती है कि ये सैटर्न और सन के मिड में आ रहा है, और सैटर्न एंड सन दोनों दुश्मन हैं। तो इस कारण से अपॉर्चुनिटीज़ जो लाइफ में आती है उसको ग्रैब नहीं कर पाते। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं और वो काम आपके हित में है तो ऑन द स्पॉट कर लीजिए, कभी भी प्लानिंग मत करिएगा। प्लानिंग करके अगर काम करने गए तो वो होने में बहुत प्रॉब्लम होगी या वो प्लानिंग सफल ही नहीं होगा। इसलिए ऑन द स्पॉट जितना मेहनत लगे आप काम कर लीजिए, अपने थॉट्स पर एक्शन ले लीजिए, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल जाएंगे। सूर्य के क्षेत्र पर मल्टीपल लाइंस आना ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये बार बार क्या कर रहा है, जिस व्यक्ति का माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है, दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हर तरह का काम करना या आजमाना चाहते हैं, तो इस तरह का सूर्य आने लगता है। ये सूर्य एक्चुअल में अपनी एनर्जी वीक कर देता है। तो ये सूर्य प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं दे पाता मल्टीपल लाइंस होने के कारण, जिसके कारण हर क्षेत्र में हाथ भले आप आजमा सकते हो लेकिन सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एक जो सनलाइन होती है वो किसी एक काम में परफेक्शन देती है। मल्टीपल सनलाइन उसी एनर्जी को 3-4 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो आप सोच सकते हैं कि एक 100% एनर्जी के साथ काम करने गए तो वो काम होना तय है। 25% एनर्जी के साथ 4 काम करने गए तो सब काम ऐसे ही रहेंगे, आधे अधूरे। तो ये सूर्य को मजबूत करना ज़रूरी है। तो आपको आपकी लाइफ में प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन बना करके चलना और एक काम पर अड़िग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जॉब के प्रति है तो उस पर ही रहिए, क्योंकि बायफोर्क का साइन आ रहा है, ये अपने आप में राजा तुल्य साइन होता है और ये व्यक्ति के संघर्ष के बाद सफलता बहुत भर भर कर देता है, इसीलिए इसको यशस्वी योग कहते हैं। और इधर पे तो फिश सिंबल जैसा आकृति भी बन रहा है जो मरकरी और सूर्य को बहुत पॉजिटिव करता है। बहुत आलीशान घर का सुख भोगना, अच्छे कनेक्शंस हो जाना, कनेक्शंस के थ्रू लाभ मिलना, रिलेशंस मजबूत हो जाना, नाम सम्मान या रॉयल्टी लाइफ में बढ़ जाना, फाइनेंस या वेल्थ इंक्रीज और सिक्योर हो जाना। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, यानी एक चीज़ को पाने में, ना कि 10 चीज़ को पाने में। तो आपका सूर्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपको दे सकेगा। मरकरी के ऊपर जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो अच्छा माना जाता है। मीठी बोली, आकर्षित व्यक्ति तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज और अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड कर देता है। तो जो जातक अपने बातों से किसी को भी प्रभावित कर लेते हैं, कन्विंस, अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आता है और ये कॉम्बिनेशन आपको डेफिनेटली बिजनेस में या इंडिपेंडेंट वर्क से लाभ देगा। यूनियन लाइन आपके पाम में एक से अधिक है, जो एक से ज़्यादा बार, एटलीस्ट 3 बार अटैचमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड वन लाइन ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये अवेलेबल है 30 में ही, उसी पीरियड में आपका मैरिज कन्फर्मली होगा। बायफोरक का साइन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है। और हार्ट लाइन से बार बार आपकी रेखाएं
नीचे की तरफ आ रही हैं, जो कि इमोशनल सेटबैक को दर्शाता है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा करके चलते हैं दूसरों से, वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है किसी भी कारण से, तो आप इमोशनल हर्ट, स्ट्रेस में आ जाते हैं। और जब आप इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं तो आप किसी भी तरह के काम को प्राथमिकता दे नहीं पाते अपने इमोशंस के कारण। तो इसी कारण से आपकी लक लाइन भी वीक है। आपको इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए बहुत ज़्यादा, ताकि आप कितने भी दिल से क्यों ना टूट जाए, बिखर जाए, लेकिन आपका जो काम है उसके प्रति आप प्रभाव उस इमोशंस के कारण ना आ सके। तो इससे क्या रहेगा कि लाइफ में इमोशंस अप डाउन तो चलते रहेंगे। आज मन खराब है तो कल ठीक भी हो जाएगा, लेकिन अगर आज काम को छोड़ दिया, आज काम नहीं किया, तो कल उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे जातकों को कोई भी चीज़ शुरू करने में जितनी मेहनत लगती है, छोड़ने में नहीं लगती। तो इस विषय पे ध्यान देना है। हार्ट लाइन स्ट्रेट है तो आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, और एक शाखा जुपिटर को भी जा रहा है तो इमोशनल भी बनाएगा। लेकिन इमोशंस या सेंटिमेंट की वैल्यू आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है। आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके दूसरों के कंधों पर हाथ रख करके नहीं चलना चाहिए। यानी आप दूसरों को ले करके चल सकते, लेकिन दूसरों के भरोसे करने गए काम तो आपका नहीं हो पाएगा, वो काम नहीं सफलता मिल पाएगा। और अगर कोई इमोशन अनरिजॉल्व है किसी के भी साथ, तो उसको क्लियर कर लीजिए। तो इससे भी आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस या इवन हेल्थ इश्यूज़ का भी सामना थोड़ा बहुत जो करना पड़ सकता है वो भी नहीं करना पड़ेगा। माइंड लाइन में बचपन से ही डिस्टर्बेंस रहा तो मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एनजाइटीज़, ट्रबल, ये सारी चीज़ें आपने बहुत कम उम्र से देखी है। तो बहुत कम उम्र से जो जातक सेक्रीफाइस करते हुए आ रहे होते हैं तो उनकी ऐसी माइंड लाइन देखने को मिलती है। और अभी तो आइलैंड का साइन है जो बेसिकली स्टक कर देता है, चीज़ों में फंसा देता है, या कहते हैं कि सफलता नहीं मिल पाती क्योंकि चारों तरफ से ऐसा लगता है घेर चुके हैं, कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। यहाँ से ये टेंशन, वहाँ से वो काम बिगड़ना, यहाँ से इसका सहयोग नहीं मिलना, वहाँ से अब मेरे खुद से ही मेहनत नहीं होना। शनि रेमेडी करेंगे, ये सारे रेमेडी करेंगे, ऑटोमेटिकली सुधार आपको आ जाएगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। भ्रामरी योगा करना शुरू करिए, योग प्राणायाम करना शुरू करिए, गहरी गहरी सांसें दिन भर लेते रहिए। कोशिश करते रहिए आप जहाँ पे भी हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं, गहरी गहरी सांसें लीजिए। जो सांस है यानी वायु जो तत्व है वो शनि ग्रह के ही अतिरिक्त आता है। तो जितनी शुद्ध या जितनी ज़्यादा वायु ग्रहण करेंगे, लेते जाएंगे, उतना ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में बढ़ता जाएगा, और उसका रिएक्शन ये निकलेगा कि नए थॉट्स आ सकेंगे, नए चीज़ों पे आप वर्क कर सकेंगे। सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा बेफिजुल की बातचीत, या कह सकते हैं गॉसिपिंग और शॉर्टकट्स अपनाने, इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। ये सब राहु की तत्व हैं। दूसरी बात, रात को बहुत ज़्यादा मत जगिए, समय पर खाइए, समय पर सो जाइए, सुबह जल्दी उठने का प्रयत्न करिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए, ज़्यादा टहलना शुरू करिए। पाँव में तेल भी आप लगा सकते हैं, नारियल का तेल खासकर, तो वो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ कराएगा। या ये एक रेमेडी भी है कि आपका जो मेहनत है वो आपके काम के प्रति बढ़ेगा और रिजल्ट्स आपको मिल सकेगा। तो ये सारी चीज़ें आप प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो माइंड लाइन है बिल्कुल क्लीन हो गया है, और मल्टीपल बायफोर्क माइंड लाइन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या मेंटेलिटी या अलग अलग जो है तरीके से सोचने की आदत को बढ़ावा देता है। आउटर मार्स से जो रेखा आ रही है ये करेज को इंक्रीज करता है, इसलिए विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके भी कर पाते हैं। माइंड लाइन एट द एंड आपका स्ट्रेट है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग, स्टेबल और सेटिस्फेक्शन लाइफ आपको दे देने वाला ये रहेगा। लाइफ लाइन में इस तरीके का जब अपग्रेडेशन होता है तो बचपन से धीरे धीरे कर जीवन शैली बहुत सुधरती हुई आती है, और अंततः ये रेखा सीधे के सीधे बाहर की तरफ जा रही है। तो जन्म स्थान से दूर भी पूर्णतः प्रगति, रसने बसने की संभावना अच्छी खासी दिखाई दे रही हैं। ट्रैवलिंग्स तो होगा ही, लेकिन आपका सक्सेस बर्थ प्लेस से दूर ही है। फिश सिंबल का साइन भी यही इंडिकेट कर रहा है, और चंद्र पे भी एक हल्का सा साइन हमको आता हुआ फिश सिंबल का दिख रहा है। दूसरी बात इसमें यह है कि जितने भी ये सारी रेखाएं हैं ये सब आपकी वरीज लाइन है, जो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग या अननेसेसरीज वरीज के कारण क्रिएट होता है। इन रेखाओं का बहुत नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेगा, बस ये है कि ये बात बात पर आपको स्टक करेगी, रोकेगी। तो जो रेमेडीज़ आपको बताई गई वो सारी ये रेखाओं के नकारात्मक प्रभाव को कम कर देगी। और अब तो हम देख सकते हैं कि सहयोगी रेखा बहुत अच्छी आ रही है, तो अब अपनों का, दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, जिससे प्रगति हो सकेगी। तिल जब भी होता है शुक्र के ऊपर तो एक पार्टनर लाइफ में आते हैं जो अपना हिसाब किताब क्लियर करने के लिए आते हैं।
सुख देते हैं, नहीं तो सुख लेते हैं और गम देते हैं। तो ये इस कंडीशन में अफेयर होने के चांसेस बहुत मजबूत हो जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना बर्बादी का कारण हो जाएगा आपके जीवन का, वो चीज़ मत करिएगा। बाकी कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन इस तिल का नहीं आएगा आपको। इधर पे सीधी खड़ी रेखा आ रही है, अच्छी संगत आदत लोग मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। मंगल और शुक्र दोनों की स्थिति ठीक जा रही है, तो फिजिकल फिटनेस एंड जो ओवरऑल जिस भी तरह के प्लेजर की रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ फुलफिल हो पाएगा। लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होने के साथ साथ छोटे छोटे सेल्फ मेड लक लाइन्स निकल रहे हैं, तो अपने एफर्ट से सफलता निश्चित मिलेगा। बस बहुत फोकस और डेडिकेटेड होकर काम करना है। और केतु पर फिश सिंबल मोक्ष या मुक्ति क्यों दे रहा है? क्योंकि सभी इच्छाएं पूर्ण हो जा रही है। चंद्र के ऊपर क्रॉस का साइन क्या कराता है? रेस्टलेसनेस देता है। जो जातक बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, अननेसेसरीली फियर आ जाता है, बेफिजूल का डर भय चिंता होता है, तो भी क्रॉस का चिन्ह आता है। मदर से रिलेशन डिस्टर्ब हो या मदर का हेल्थ भी खराब हो तो भी आ जाता है। किसी काम में मन नहीं लगे, मन बहुत ज़्यादा भटके तो भी आ जाता है। नींद पूरी ना हो, आधी अधूरी नींद महसूस हो रही हो, रात में जगना का आदत हो गया हो तो भी क्रॉस आ जाता है। गलत संगत आदत लोग मिल जाए तो भी आ जाता है। चांदी का चेन पहन सकते हैं, मदर की सेवा कर सकते हैं, जैसे रोज पाँव छू करके आशीर्वाद लेना, लोगों को पानी ऑफर करते रहना, पानी खूब पिलाना, सेव करना वाटर को, खीर भी आप डोनेट कर सकते हैं, और शिव जी की आराधना आपको यहाँ पर करनी है। ये चीज़ करने से आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है, मन लायक काम हो रहा है और मन काम में लग रहा है। इस तरीके के चेंजेस आपको आ सकेंगे। और आपके पाम में मरकरी लाइन निकल रही है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने लर्निंग और एक तरीके से अपने योग्यताओं को बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो ये मरकरी लाइन बहुत पैसा आपको देगी। करेक्ट 29.5 और 30 की एज के मिड से पैसा बहुत आना शुरू हो जाएगा। और लेफ्ट पाम में हम देखें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माइंड लाइन डिक्लाइन है, तो चंद्र का वैल्यू ज़्यादा है, तो जितना हो सके अच्छा सोचिए, दूर का सोचिए, बड़ा सोचिए, लाभ मिल जाएगा। और मरकरी लाइन अच्छी खासी डेवलप जा रही है, तो इंडिपेंडेंट वर्क या एक से ज़्यादा प्रोफेशन से वर्क कर आप पैसा कमाएंगे। सूर्य के क्षेत्र पे इधर भी बायफोर्क का साइन है, तो कन्फ्यूज़न हमेशा करियर के रिगार्डिंग बना ही रहेगा। इसीलिए एक काम को मजबूत करिए, यानी अपना बेस मजबूत करिए, फिर 10 भले से काम करिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। और माइंड लाइन से जब भी रेखाएं बहुत स्ट्रांगली मरकरी को देख रही हो, तो हमेशा नए तरह के आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ को बढ़ावा देता है। इसीलिए लाभ कमाने की चेष्टा को, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की योग्यताओं को, और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ 35 के बाद होने की योगों को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।